मुश्किलों में घिरे इजराइल के लिए दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है और हर रोज एक नई मुसीबत इजराइल के लिए खड़ी होती जा रही है। अब सऊदी अरब ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब ने नेतन्याहू को सकते में डाल दिया है। ईरान और सऊदी अरब एक होते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि शिया सुन्नी वाली सेना अब दुश्मनी भुलाकर साथ खड़ी है। जानकर आपको हैरानी होगी कि कभी सऊदी अरब और ईरान में कट्टर दुश्मनी हुआ करती थी। सऊदी अरब की नौसेना अब दुश्मनी भुलाकर ईरान के साथ आ चुकी है। ऐसे में शिया और सुन्नी नौसैनिकों का साथ आना इजराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावनी खबर है। इजराइल के सामने चुनौती है कि आखिर वो अब ईरान के साथ ही सऊदी से लोहा कैसे लेगा। हालांकि इससे पहले भारत ने भी ईरानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया था। इसके साथ ही अब इजराइल और ईरान के नौसैनिक साथ उतर आए हैं। इस वक्त ईरान के लिए इजराइल के संभावित खतरों से निपटना बेहद जरूरी है और इसी समय ईरान ने सऊदी की सेना को ओमान की खाड़ी में युद्धाभ्यास के लिए बुला लिया है। शिया सुन्नी वाली लड़ाई का फायदा भी अब इजराइल नहीं उठा पाएगा। कारण है कि इजराइल अब बुरा फंसा हुआ है। एक और चीन ने अपना अहम रोल इन दोनों देशों के रिश्तों में स्थिरता लाने के लिए निभाया था। इसी साल से चीन के कारण शिया और सुन्नी देशों के रिश्तों में मिठास आना शुरू हुई थी। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2016 के दौरान शिया मौलवी को सऊदी में फांसी होने के बाद से ईरान सऊदी को फूटी आंखों से नहीं देखना चाहता था। कई मौकों पर ईरान ने सऊदी सरकार को अपने निशाने पर लिया था, लेकिन चीन की दखलंदाजी के बाद से शिया सुन्नी मुसलमानों का देश अब एक सुर में मिलता हुआ नजर आने लगा है। हालांकि फिर भी एक ऐसी जगह है जहां आज भी इन दोनों देशों में तनातनी जारी है। जी हां, यमन में एक और हूती विद्रोहियों के साथ ईरान सरकार खड़ी है और पैसे से लेकर उपकरण तक उपलब्ध करवाती है, तो दूसरी ओर यमन सरकार का समर्थन करती है सऊदी की सरकार। यानी यहाँ की लड़ाई आज भी जारी है। दरअसल हूती इजरायली जहाजों को अपना निशाना बनाते हैं। कई बार तो ये भारत की ओर आने वाले जहाजों को भी टारगेट करते हैं, जिसे कई दफा भारतीय नौसैनिकों ने खदेड़ कर छुड़ाया है और हूती विद्रोहियों को खाड़ी से दूर हटा दिया। बता दें कि ईरान के साथ युद्धाभ्यास की बात को खुद सऊदी रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया, शाही सऊदी नौसेना ने हाल ही में ईरान की नौसेना के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। ओमान सागर में हुए अभ्यास में कई अन्य देशों के भी नौसैनिक मौजूद थे। यानी ईरान अब इजराइल के खिलाफ लोगों को एकजुट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जिस तरीके से सऊदी अब ईरान की तरफ झुक रहा है, उससे संभावित खतरा इजराइल पर आखिर कैसा होगा, क्योंकि पहले से ही रूस जैसा बड़ा देश ईरान के साथ खड़ा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।